हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी के कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सुबह 11 बजे पढ़ते हैं टेक्निकल पोर्शन, रात 8 बजे पढ़ते हैं हम लोग इसका करंट अफेयर, और दोपहर के 3 बजे पढ़ते हैं हम लोग जनरल साइंस। लेकिन फिलहाल दोपहर के 3 बजे का वीडियो अभी नहीं आ रहा है, वो आपको मंडे से हो जाएगा रेगुलर। अभी हम दो ही पढ़ रहे हैं, सुबह 11 बजे और रात के 8 बजे। जो लोग चाहते हैं मुझसे जुड़ना टेलीग्राम पे, तो जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ आपको इसका सारा PDF मिल जाएगा। हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर कितना से 31 से, क्योंकि हम लास्ट से अपना वीडियो पार्ट 1 में मैंने 30 का क्वेश्चन करा चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 31 से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस कोडिंग टाइप्स इज़ यूज फॉर डेटा टाइप कैरेक्टर्स इन जावा। जब हम लोग जावा के अंदर हम लोग डालते हैं, डेटा टाइप बनाते हैं, तो वो कौन से कोड से लिखा गया होता है। ऑप्शन नंबर ए ASCII कोड, ऑप्शन नंबर बी आइसो लैटिन 1, ऑप्शन नंबर सी यूनिकोड, फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ मेंशन्ड। आपको याद रखना है कि जावा के अंदर जो होता है डेटा टाइप, हम लोग उसको लिखने के लिए यूनिक कोड का इस्तेमाल करते हैं। 31 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। विच कीवर्ड इज यूज्ड बाय द मेथड टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक इन। हम लोग ऑब्जेक्ट को जो इन्वोक होता है उसको रेफरेंस करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, हम लोग कौन सा कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इम्पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी कैच, ऑप्शन नंबर सी अब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर डी दिस। आपका जो होता है दिस ऑपरेटर होता है आपका, इसकी हेल्प से हम किसी भी इन्वोक किए गए ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 33 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द बिलो डेटा टाइप डज नॉट सपोर्ट ओवरलोडेड मेथड फॉर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन सब में से कौन सा आपको कौन सा सपोर्ट नहीं करता, आपको क्या मेथड ओवरलोडिंग, कौन सा आपका डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता आपका मेथड ओवरलोडिंग। ऑप्शन नंबर ए इंट, ऑप्शन नंबर बी फ्लोट, ऑप्शन नंबर सी डबल, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिग डेसिमल। आपका जो होता है बिग डेसिमल वो क्या करता है, वो कभी भी आपको मेथड ओवरलोड सपोर्ट नहीं करता है। इसका आपको हो जाएगा 33 का डी हो जाएगा। बाकी जो आपका इंट होता है, फ्लोट होगा, डबल होगा, आपको ऐसा कुछ सब मेथड ओवरलोड में सपोर्ट करेगा उसका डेटा टाइप। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। बिग डेसिमल इज ए पार्ट ऑफ विच पैकेज। आपको जो होता है बिग डेसिमल वो किस पैकेज का पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए java.lang, ऑप्शन नंबर बी java.mat, ऑप्शन नंबर सी java.util, ऑप्शन नंबर सी डी java.io। आपको पता है ना, जब हम यूज़ करते थे सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज का हम लिखते थे मैथ.h। वो क्या था आपका मैथ.h के अंदर आपका सारा मैथमेटिकल का फंक्शन आ जाता था। उसी तरह इसमें क्या है ना, बिग डेसिमल क्या है, वो मैथ्स का ही पार्ट है। तो java.maths के अंदर आपको इसका सारा का सारा आपका आप मिल जाएगा, इन का मिल जाएगा, फ्लोट का मिल जाएगा, डबल का मिल जाएगा, और आपको बिग डेसिमल का ही मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 देखते हैं हम लोग। विच फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म सम एक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। इसमें से हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं जब मेरा ऑब्जेक्ट को ख़त्म करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए फाइनलाइज, ऑप्शन नंबर बी डिलीट, ऑप्शन नंबर सी मेन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। आपका हर लैंग्वेज में है ना, आपको क्लीन करने के लिए, मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अब काम नहीं आता है, उसको डिलीट करने के लिए हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। किसी में होता है गार्बेज कलेक्शन होता है, किसी में फंक्शंस होता है। तो जावा के अंदर क्या होता है ना, जावा के अंदर होता है आपका फाइनलाइज नाम का फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी तरह के कचरे को, मतलब कि वहाँ के ऐसा ऑब्जेक्ट को जो अब काम नहीं करता, जो हो चुका ख़त्म, उसको डिलीट करने का काम करता है। और याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। विच कंपोनेंट इज यूज टू कंपाइल, डीबग एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। इन सब में से आपको कौन सा कंपोनेंट है जो आपको जावा प्रोग्राम को कंपाइल करता है, डिबग करता है और एग्जीक्यूट करता है जावा प्रोग्राम को। ऑप्शन नंबर ए JVM, ऑप्शन नंबर बी JDK, ऑप्शन नंबर सी GIT, या फिर ऑप्शन नंबर डी GID। आपका जो JDK होता है जावा डेवलपमेंट किट, इसका काम होता है कंपाइल करना, डिबग करना और जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जावा डेवलपमेंट किट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 37 देखते हैं हम लोग। विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग बाइट कोड इनटू मशीन स्पेसिफाइड कोड। आपको इन सब में से कौन सा आपका ऑप्शन जो आपको काम पे आता है, आपको बाइट कोड से चेंज करने में मशीन कोड को। ऑप्शन नंबर ए JVM, ऑप्शन नंबर बी JDK,
ऑप्शन नंबर सी JIT, या फिर ऑप्शन नंबर डी JRE। आपका जो JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन ही वो होता है जो आपको बाइट कोड को चेंज करता है आपको मशीन लैंग्वेज के अंदर, आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर की हेल्प से वो चेंज करता है बाइट कोड को आपका मशीन कोड के अंदर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आज का 38 देखते हैं हम लोग। विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू रन जावा प्रोग्राम, इन सब में से कौन सा कंपोनेंट है जो आपको रिस्पॉन्सिबल होता है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए JVM, ऑप्शन नंबर बी JDK, ऑप्शन नंबर सी JIT, या ऑप्शन नंबर डी JRE। आपका जो JRE होता है ना, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, उसी के काम में जावा प्रोग्राम को रन करवाना। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी JRE। JRE काम किया है, इसका रन करवाना। और आपको एग्जाम में क्या करता है ना, कभी JVM का, कभी JDK का, JIT का, JRE का फुल फॉर्म पूछता है। आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है इसका, JDK का, JVM का, JIT का, सबका। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 39 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ दिस ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट, आपका जावा के अंदर ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड करने का काम किस आपका ऑपरेटर का है। ऑप्शन नंबर ए मैलॉक का, ऑप्शन नंबर सी कैलॉग का, ऑप्शन नंबर सी न्यू का, ऑप्शन नंबर डी गिव का। आपको जब मैलॉक और कैलॉग आता है ना, वो आपको आता है सी में आता है और C++ में आता है। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग जावा में ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करेंगे तो वो किसे काम आता है, वो आपको न्यू नाम का ऑपरेटर ये काम करता है जावा के अंदर मेमोरी को एलोकेट करना। ठीक है, अब याद रहेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ लॉन्ग एंड डबल डेटा टाइप इन जावा, जावा के अंदर आपका लॉन्ग का और आपका डबल का ये दो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, तो इसका आपका साइज क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, या ऑप्शन नंबर डी 8। आपका लॉन्ग चाहे लॉन्ग रहे या फिर आपका डबल रहे, दोनों का साइज आपका सेम होता है। वो साइज क्या होता है आपका, दोनों होता है आपका 8 बिट का होता है, चाहे लॉन्ग रहे चाहे आपका बिट रहे। ये आपका सबसे बड़ा वैल्यू होता है जावा के लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 41 देखते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर, आपका इन सब में से कंस्ट्रक्टर के बारे में सही क्या है। ऑप्शन नंबर ए इट कैन कंटेन रिटर्न टाइप, ऑप्शन नंबर बी इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ पैरामीटर, ऑप्शन नंबर सी इट कैन हैव एनी नन एक्सेस मॉडिफायर, ऑप्शन नंबर डी कंस्ट्रक्टर कैन नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन। ऑप्शन नंबर जो 1 है और जो सी है और जो डी है वो तीनों गलत है। लेकिन सही क्या आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो अपने अंदर जितना चाहे उतना पैरामीटर को, उतना आर्गुमेंट को पास कर सकता है। इसका सही बात बी हो जाएगा, बाकी ए सी और डी गलत है। मतलब क्या लिखा हुआ है हमें, इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ पैरामीटर, मतलब कि अपने अंदर ये जितना चाहे उतना पैरामीटर को या फिर आर्गुमेंट को पास कर सकता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 42 देखते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच विल लीगली डिक्लेयर कंस्ट्रक्ट एंड इनिशियलाइज एन एरे, आपका जावा के अंदर आपको एरे को इनिशियलाइज करना, डिक्लेयर करना, कंस्ट्रक्ट करना, उसके लिए आपको सब में सही कौन है आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी फिर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका राइट सिंटेक्स है। क्यों, क्योंकि पहले आपका इंटीजर ले लिया, फिर आपका एरे ले लिया, फिर आपका एरे का सिंबल, फिर आपका जो एरे डाल लेंगे वो, ये आपका राइट सिंटेक्स है। आपका इसी से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्लेयर एन एरे एंड इनिशियलाइज इट विद 5 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक एरे इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज करने के बाद उस एरे के अंदर आपको 5 डिफरेंट नंबर इनपुट करना है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो राइट आपका किसी भी आपको एरो डिक्लेयर करने के लिए, बनाने के लिए और उसके अंदर इनपुट डालने के लिए। देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है ना इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा ये और आपका ये आपका दोनों ही राइट सिंटेक्स है। मतलब कि जावा में आपको एरे को डिक्लेयर करने का 2 डिफरेंट तरीके हैं। आप चाहे इस ब्रैकेट को यहाँ पे लिखें या फिर आप उस ब्रैकेट को आप जो पहले लिख दें, दोनों का दोनों ही सही है आपका। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ दिस कैन बी यूज टू फुल्ली अब्स्ट्रैक्ट ए क्लास फ्रॉम इट इम्प्लीमेंटेशन। इन सब में से कौन सा क्लास है जिसके हेल्प से आप किसी को भी आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को अब इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि आपको पता है आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास को
एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो किसके हेल्प से हम लोग उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उसको सब क्लास बना के उस सब क्लास में काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लास के हेल्प से, ऑप्शन नंबर बी पैकेज के हेल्प से, ऑप्शन नंबर सी इंटरफेस के हेल्प से, या ऑप्शन नंबर डी एडिटिंग टूल्स के हेल्प से। तो अगर आप कोई क्लास जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसको अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमको उसको यूज़ करना पड़ेगा इंटरफेस नाम का हमको यूज़ करना पड़ेगा, आपको क्लास यूज़ करना पड़ेगा इंटरफेस नाम का, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज का 45 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ दीज क्लास इज़ यूज टू रीड कैरेक्टर इन फाइल। इन सब में से जावा के अंदर कौन सा क्लास है जिसके हेल्प से हम लोग उसके अंदर के कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए फाइल रीडर, ऑप्शन नंबर बी फाइल राइटर, ऑप्शन नंबर सी फाइल इनपुट स्ट्रीम, या ऑप्शन नंबर डी इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हम लोग ये काम कर सकते हैं फाइल रीडर की हेल्प से। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46, विच डेटा टाइप वैल्यू इज रिटर्न बाय और ट्रांजेक्शनल मैथ फंक्शन। आपका मैथ फंक्शन का सारा रिटर्न टाइप किसके हेल्प से आप आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंट, ऑप्शन नंबर बी फ्लोट, ऑप्शन नंबर सी डबल, ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग। आपको जो डबल होता है ना उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इतना बड़ा साइज़ है कि आप चाहें तो उसके अंदर इन का वैल्यू लेके आएँ, आप फ्लोट का वैल्यू लेके आएँ, डबल का वैल्यू लेके आएँ, या फिर उसके अंदर से आप लॉन्ग का वैल्यू पास करा दें। तो इसीलिए हम लोग सारा रिटर्न टाइप के लिए मैक्सिमम हम लोग डबल यूज़ करते हैं। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, इसका सी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जावा इज ए डैश लैंग्वेज, दिस मीन्स दैट यू मस्ट बी एक्सप्लिसिट अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर वर्किंग इट। जावा किस तरह की लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है आपका, जावा को हम लोग जावा आपको मस्ट भी एक्सप्लिसिट होगा, मतलब उसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वीकली टाइप, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रांगली टाइप, ऑप्शन नंबर सी डायनेमिकली टाइप, ऑप्शन नंबर सी डी लूजली टाइप। आपको जावा होता है ना वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। 47 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है, आपको एग्जाम पूछता है कि जावा किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, डायनेमिकल, यार आपको याद रखना है कि जावा आपको होता है ना वो स्ट्रांगली टाइप आपका लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। बाय यूजिंग डैश you can force immediate terminate of a loop by passing the conditional expression and any remaining code in the body of the loop। मतलब क्या कर रहा है, अगर हम लोग इस सब में से कौन सा हम लोग इस यूज़ करेंगे कि जिसकी हेल्प से बाय फोर्स हम लोग किसी भी लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर सिंपल से कंडीशन देंगे, कंडीशन देने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होता है तो किसकी हेल्प से हम लोग उसके जो लूप चल रहा है उस लूप को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विद द हेल्प ऑफ ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू, ऑप्शन नंबर सी विद द हेल्प ऑफ टर्मिनेट, ऑप्शन नंबर डी लूज क्लोज। आपका जो होता है ब्रेक नाम का होता है ना कीवर्ड, इसके हेल्प से हम जावा के अंदर किसी भी लूप को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंडीशन उसके लिए फिक्स कर देंगे और वो कंडीशन सही रहेगा तो उसके बाद क्या होगा, आप ब्रेक फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके बाद आपका जो लूप है वो एंड हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग, ये क्या कहते हैं मेरा। The compiled Java program can run on any dash platform having Java virtual machine installed on it। क्या क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन आपका जो जावा का प्रोग्राम लिखा है तो वो आपको किस जगह आपको हमेशा आपको रन कर जाएगा। अगर आपके अंदर VM मतलब कि जावा वर्चुअल मशीन अगर अवेलेबल है, ये इंस्टॉल है, मान लीजिए मेरा सिस्टम है, इसके अंदर JVM है ही नहीं तो आपको जावा को रन नहीं करेगा। लेकिन ये कह रहा है कि आपके अंदर JVM है तो JVM होने के अलावा आपको क्या और कंडीशन होना चाहिए आपका जावा को रन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी जावा, ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर डी नन जावा। अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म के अंदर आपका हार्डवेयर अवेलेबल है तो आपको आराम से रन कर जाएगा। उसके अलावा आपको हार्डवेयर चाहिए और आपको JVM भी चाहिए, और आपका JVM नहीं रहेगा तो आपको जावा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। दूसरे सिस्टम में आपको जावा क्या होता है, जावा एक तरह का इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब कि अगर हम एक सिस्टम में जावा का प्रोग्राम को रन कराते हैं तो सिंपल उस सिस्टम को कोड लेके हम कहीं और जाकर उसको रन करा सकते हैं। तो जावा की तरह क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन आपका JVM क्या है, JVM आपका डिपेंडेंट है। दोनों में फ़र्क है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज बाइट कोड इन कंटेक्स्ट ऑफ जावा। ऑप्शन नंबर ए
कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी कोड जनरेटेड बाय जावा इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर सी कोड जनरेटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन, ऑप्शन नंबर डी कोड रिटन इन इंस्टेंस ऑफ क्लास। आपका जो होता है बाइट कोड क्या होता है? आपका जावा कंपाइलर एक आप जो लिखते हैं, आप जो कोड करते हैं, उस कोड को मतलब कि सोर्स कोड को चेंज करता है बाइट कोड में विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। और इन द फर्दर क्या होता है, आपका जो होता है बाइट कोड वो चेंज होता है आपका मशीन लैंग्वेज के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। लेकिन आपका जो बाइट कोड बनता है वो बनाता कौन है? वो बनाता है आपका कंपाइलर। 50 खोल के ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका, टिक मार देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एन इंटरफेस? आपका इंटरफेस के बारे में सही क्या है इन सब में से? ऑप्शन नंबर ए मेथड इनसाइड ए इंटरफेस कैन बी स्टैटिक एंड फाइनल, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेस कैन नॉट एक्सटेंड वन और मोर देन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी इंटरफेस कैन नॉट इम्प्लीमेंट ए क्लास, ऑप्शन नंबर डी इंटरफेस कैन नॉट बी नेक्स्टेड इनसाइड अनदर इंटरफेस। देखिए इसमें सही क्या आपका? सही आपका ऑप्शन नंबर सी है। इंटरफेस है ना, कभी भी आपको क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, आपको याद रखना है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा? आपको पता है कि जावा आपका जो होता है गार्बेज कलेक्शन वो आपको हर लैंग्वेज में होता है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपको ऑब्जेक्ट को जो आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है अब उसे काम नहीं है, उसको डिलीट करना है। तो जावा में क्या दुनिया के हर लैंग्वेज में होता है गार्बेज कलेक्शन, लेकिन जावा के अंदर उसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए JVM चेक्स आउटपुट एंड डिलीट एनीथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस, ऑप्शन नंबर बी OS periodically delete all Java files available on the system, ऑप्शन नंबर सी any Java package import in a program and not being used automatically deleted, या ऑप्शन नंबर डी when all reference to an object are gone then memory used by object is automatically deleted। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब आपका इसमें क्या लिखा हुआ है when all reference of an object are gone, जितना भी रेफरेंस है आपका पहले सब चला जाएगा, तो अब क्या करेगा जावा आपका पूरा ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, आपका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, ताकि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े आपको, क्योंकि आप उसे यूज़ अब नहीं है, उसका यूज़ नहीं रहेगा तो वो आपको पीछे मेमोरी लेगा। और आपका मेमोरी आपका पता है वो बहुत आपका वैल्यूबल चीज़ है, इसीलिए क्या करता है जावा में जो होता है फाइनलाइज नाम का फंक्शन वो आपको सबको डिलीट कर देता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। विच वन इज ए वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ बुलियन? आपका बुलियन का वैलिड डिक्लेरेशन इन सब में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए बुलियन B1 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी बुलियन B1 इक्वल टू सिंपल फॉल्स, ऑप्शन सी बुलियन B1 इक्वल टू फॉल्स विद अंडर कोट, ऑप्शन नंबर डी बुलियन B1 इक्वल टू 0। देखिए इन सब में आपका सही है ना बुलियन का डिक्लेरेशन, वो ऑप्शन नंबर बी है। इसमें क्या लिखा हुआ है बुलियन B1 इक्वल टू फॉल्स। आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो बुलियन का वैल्यू आपका फॉल्स ही होता है, वो 0 ही होता है, लेकिन हम डायरेक्ट 0 लिख नहीं सकते हैं उसको, हमको 0 लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा फॉल्स, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ डीज कीवर्ड कैन बी यूज इन ए सब क्लास टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास? इन सब में से आपको कौन सा कीवर्ड है इसका काम किया है कि सब क्लास के अंदर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना? ऑप्शन नंबर ए सुपर, ऑप्शन नंबर बी दिस, ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंट, ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंड्स। आपका जो होता है ना सुपर क्लास, इसका काम ही ये होता है कि आपको सब क्लास के अंदर आपको कॉल करना सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर, इसका ये काम ही होता है। आपको सुपर नाम का कीवर्ड और दिस नाम का कीवर्ड, ये दोनों आपको एग्जाम में बहुत पूछता है, आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ए मेथड इन ए सब क्लास हैविंग सेम नेम एंड आपका एंड टाइप सिग्नेचर एज ए मेथड इन इट्स सुपर क्लास? अगर हम लोग एक सब क्लास के अंदर एक सुपर क्लास का जो आपको फंक्शंस को उसको हम लोग सेम नाम के साथ और सेम पैरामीटर के साथ बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इसमें क्या कर देखिए, अगर हम लोग एक डिफाइन करेंगे, ठीक है, प्रोसेस को, आपका मान लीजिए आपका सब क्लास के अंदर बना रहे हैं एक तरह का बना रहे हैं मेथड, उसका नाम वही रहेगा और उसका सिग्नेचर वही रहेगा जैसे कि वो सुपर क्लास के अंदर बनाया गया था, तब हम उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए मेथड ओवरलोडिंग, ऑप्शन नंबर बी मेथड ओवरराइडिंग,
ऑप्शन नंबर सी मेथड हाइडिंग, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द मेंशन्ड। इसको हम लोग कहेंगे मेथड ओवरराइडिंग कहेंगे। जब आपका सब क्लास के अंदर आपको जो मेंबर बना रहेगा, जो आपको मेंबर रहेगा वो आपका सेम रहेगा जो कि आपके अंदर सुपर क्लास के अंदर जो बना हुआ मेथड और आपका सब क्लास के अंदर जो बना हुआ मेथड, दोनों सेम रहेगा, दोनों का नाम सेम रहेगा, दोनों का पैरामीटर मतलब आर्गुमेंट सेम रहेगा। इसको हम लोग कहेंगे मेथड ओवरराइडिंग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर सी 6। आपको टोटल नंबर ऑफ जो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा के अंदर वो होता है आपको 8 होता है। ये आपका सिंपल जो क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम आज से क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड हैविंग सेम नेम एज ऑफ विच क्लास। इसमें जब क्या कर रहा है, ऐसा कौन सा आपका मेथड है कि जो आपका क्लास का नाम भी सेम रहेगा और आपको उस मेथड का नाम भी सेम रहेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए फाइनलाइज, ऑप्शन नंबर बी डिलीट, ऑप्शन नंबर सी क्लास, ऑप्शन नंबर डी कंस्ट्रक्टर। अगर आपका मेथड का नाम क्लास के नाम से सेम है तो मतलब हम कहेंगे उसको कि वो आपका जो आपका मेथड है वो आपका कंस्ट्रक्टर है। 57 हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मोर देन वन मेथड इन क्लास डिफ्रेंशिएटेड बाय मेथड सिग्नेचर। इन सब में से अब कौन सा प्रोसेस है जिसमें आप एक से ज़्यादा आप क्लास को डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका, लेकिन उसके अंदर सिग्नेचर अलग अलग रहेगा। तो आप बताना इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए फंक्शन ओवरराइडिंग, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑप्शन नंबर सी फंक्शन डबलिंग, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द मेथड। देखिए इसका आपको हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग के है ना, आप बहुत सारा बना सकते हैं, सेम तरीका बना सकते हैं मेथड, लेकिन उसका आपको पैरामीटर अलग रहेगा सब में। तो आप कह सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग के अंदर सारा काम होता है। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन। विच मेथड कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन प्रोग्राम। इन सब में से ऐसा कौन सा मेथड है जो सिर्फ एक ही बार आप डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर? ऑप्शन नंबर ए मेन मेथड, ऑप्शन नंबर बी फाइनलाइज मेथड, ऑप्शन नंबर सी स्टैटिक मेथड, या ऑप्शन नंबर डी प्राइवेट मेथड। आपका जो होता है मेन नाम का फंक्शन जो आपका होता है मेन मेथड, वही आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफाइन कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर। आप उसको 2 नहीं कर सकते, मतलब फाइनलाइज को, स्टैटिक को, प्राइवेट को। इसको चाहे तो आप 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो होता है मेन मेथड वो आपका पूरे प्रोग्राम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा। और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। आपका कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इंट, बी फ्लोट, ऑप्शन नंबर सी वॉइड, और फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। आपका कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि कुछ नहीं मतलब कि वॉइड भी नहीं होता है, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो खत्म होता है। कल मैं हो सके तो इसका एक और पार्ट लेके आऊँगा, पार्ट 3 जावा का। उसके बाद मैं पार्ट लेके नहीं आऊँगा, ठीक है? आप क्या करें, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद है आपको तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो सारा PDF वहाँ मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।